वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से जायजा इजलास। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क का इजरा 25 जुलाई को कर दिया गया। हुक्काम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। तमाम स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत का प्लान का मुस्तकबिल का हिस्सा बनाया जाए। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल के जारी मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया समेत बढ़ती हुई इंसानी तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा में फौरी जंग बंदी, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई और पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म। शहीदों का अजीम खानदान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रावलपिंडी में रिहाइश का आमद। अहल खाना से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला की शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शहदा के खानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। मोहसिन नकवी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार के शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन होने से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के साथ कवानीन भी वज़ा किए गए हैं। मिफ्ताह इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दामात पर सवाल उठाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। हुकूमत सिफारती और कानूनी मदद फराहम कर रही है। इस मामले पर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारत की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान 5वां मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों जानिब के निजी शोबों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मालिकान के खदशात पेश किए। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। राना तनवीर हुसैन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्ती। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर। मुआशी मैदान में भी भारत को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करना तरजीहात में शामिल है। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी एक दूर अंदेश शख्सियत हैं। सदर मुमलिकत ने मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला किया। 14 साल कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पार्टी को संभाला। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मनसूबा बेनकाब। मनसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राए। मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम पर हमला करने वाले भारतीय थे। उन्होंने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत ली। जब कोई सबूत मौजूद ही नहीं तो फिर ये मफरूज़ा क्यों कायम किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से आए थे। मोदी सरकार अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी।
ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع۔ اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی مونسون فیکٹ جاری، پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی، مختلف حادثات میں 152 اموات، 539 زخمی، 210 گھر متاثر۔ مریم نواز کی ہدایت پر متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت جاری۔ دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں بہاؤ معمول کے مطابق۔ پی ڈی ایم میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے مکمل الرٹ۔